अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कहकशा हिस्सा 2 यानी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है हिजरत। लिखने वाले का नाम है अहमद जमाल पाशा, जो इंसाइया के ज़िम्न में आता है। आप ये जान लें कि हिजरत को इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। और हिंदी में प्रवास। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, और इंग्लिश में इसे माइग्रेशन कहते हैं। इसे स्थानांतरण भी किया जा सकता, कहा जा सकता है। ठीक है ना। आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ लोग होते हैं जिसे हम बंजारा कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बहरहाल मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हिजरत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का वालों ने उन्हें सताना शुरू कर दिया तो वहां से हिजरत करके मदीना गए थे। ठीक है। बहरहाल हम जो है पहले अहमद जमाल पाशा की जो है हालात जिंदगी को जानेंगे। चलिए, अहमद जमाल पाशा, इनका नाम, असल नाम जो है अहमद जमाल पाशा है। ठीक है। और वालिद का नाम शुजाअत हुसैन है। क्या है? शुजाअत हुसैन है। और दादा का नाम है नजफ अली। क्या है? दादा का नाम नजफ अली। इनकी पैदाइश 1929 ईस्वी इलाहाबाद में हुई। कहा? 1929 ईस्वी इलाहाबाद में। और इनका इंतकाल जो है 28 सितंबर 1987 ईस्वी को पटना में हुआ। कब? 28 सितंबर 1987 ईस्वी को पटना में हुआ। ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा ये हो गया, और ये हो गया चौथा पॉइंट है 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। क्या किया? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 1958 में MA किया। अलीगढ़ के बाद लखनऊ आकर महनामा अवध पंच, याद रखिएगा, महनामा लखनऊ में जो है महनामा अवध पंच का इजरा किया। ठीक है ना। और 1961 ईस्वी में रोजनामा कौमी आवाज के शोबे इदारत में शामिल हुए। और 1976, कब? 1976 तक जो है वाबस्ता रहे, यानी 1976 तक ये जुड़े रहे। कब जुड़े? कब इसमें आकर जुड़े? 1961 में जुड़े और 1976 तक जुड़े रहे। ठीक है। अहमद जमाल पाशा वक्ती अदीब थे। क्या थे? वक्ती अदीब थे। इसी वजह से गालिब एकेडमी ने इन्हें 1986 ईस्वी में सागर सूरी गालिब अवार्ड इन्हें दिया था। कौन दिया था? गालिब एकेडमी ने 1986 ईस्वी में सागर सूरी गालिब अवार्ड इन्हें दिया था। समझ रहे हैं ना। आप इतना जो है अहमद जमाल पाशा की जो हालात जिंदगी है इसे जरूर नोट करके और उसे याद कर लेंगे। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। हिजरत पर जो है हम पूरी बातों को जो है रखेंगे। इसमें पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। हिजरत, जैसे कि मैं बताया था, एक जगह से दूसरे जगह जाने को हिजरत कहते हैं। इसमें बंजारे का जिक्र है। किसका? बंजारे लोगों का जिक्र है। आप देखते होंगे कि आपके गांव वगैरह में कभी कभार, हम लोग तो बचपन में बच्चा थे तो देखते थे, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। आप देखते होंगे कि बागीचा वगैरह में कुछ लोग अचानक आ जाते हैं, उनके साथ सिलवट लोहा वगैरह भी होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जात वगैरह जो होता है, जैसे पहले जो है दाल वगैरह दला जाता था, या जो है मसाले वगैरह जो है उस पर पीसा जाता है, जैसे सिलवट लोहा हम लोग भोजपुरी में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं, जो समझ लीजिए। ठीक है। वो चीजें जो है वो बेचा करते हैं। उनके साथ उनके सारे बाल बच्चा, उनका सारा खानदान, यहाँ तक कि उनका कुत्ता, बिल्ली, जितने जानवर होते हैं, और उनके साथ जो है मुर्गा, मुर्गी और गधा वगैरह भी साथ में रखते हैं। सारी चीजें जो है उनके साथ मुहैया होती है। अचानक वो आते हैं, रावटी वगैरह तान लेते हैं और तान कर उसी में अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों तक वहां अपना बिजनेस के काम करते हैं और फिर जो है वहां से वो चल देते हैं। उसी के बारे में जिक्र करते हैं अहमद जमाल पाशा कि एक मर्तबा यही इसी तरह मैं देखा करता था कि कुछ लोग जो है बागीचे में आए और उनके साथ सारी चीजें थी। ठीक है ना। उनकी जिंदगी जो है उसी में कट रही थी कि अचानक मैं एक बार और देखा कि वो यहाँ से सारी चीजों को समेट कर, सारी चीजों को जो है बांध कर फिर जो है रवाना हो चुके हैं। उनका जो सरदार था आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे जो है उनके सारे जो है
बच्चे, लड़कियां और उसी तरह जो है उनके जानवर, सारी चीजें जो है उनके कुत्ते और बिल्लियां जो है उनके साथ लगे हुए हैं और सारी चीजें जो है जा रहे हैं। जब इतनी चीजें वो देखते हैं तो उनके जहन में बहुत सारी जो है बातें जो है गर्दिश करने लगती है, घूमने लगती है। बहुत सारे जो है चीजों का ये तस्वुर करने लगते हैं कि वो एक महज़्ज़ब इंसान भी, ठीक है ना, एक महज़्ज़ब। पहले तो ये कहते हैं कि साइबेरिया की जो इसे मुर्गाबियां है, जैसे जानते हैं कि साइबेरिया की मुर्गाबियां जब वहां ठंडा का मौसम होता है तो ये वहां से उड़कर दूसरी जगह चली जाती हैं। आप देखते हैं कि आज भी परिंदे जो होते हैं जहाँ पे ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है तो वहां से दूसरे जगह मुंतकिल हो जाते हैं और फिर वहां से जब यहाँ गर्मी होने लगती है तो फिर यहाँ वो आ जाते हैं। यानी ऐसा लगता है कि ये गर्मी की छुट्टी वगैरह में घूमने वगैरह गई थी, ठीक है। उसी तरह महज़्ज़ब इंसान जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, एक हमारा घर होता है और उसी में हम रहते हैं, ठीक है ना। उसके बावजूद जो है जैसे खाना बदोश, ये भी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन ये अपने साथ जो है घर वगैरह और औलाद वगैरह को सब साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने बाल बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को और अपने खानदान को एक जगह छोड़कर घर वगैरह तो बना देते हैं, लेकिन कमाने के लिए, रोजी रोटी का मसला हल करने के लिए कहीं दूसरे जगह कमाने के लिए चले जाते हैं। ये भी हिजरत है। क्या है? हिजरत है। यानी मुसन्निफ का कहना है कि एक महज़्ज़ब इंसान भी अपने बीवी बच्चों के लिए, सुख चैन की जिंदगी बसर करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके भी गार्जियन जो है कहीं बाहर गए होंगे तो बहुत सारे बच्चों के तो गार्जियन विदेश भी चले जाते हैं ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके, उनकी जिंदगी जो है अच्छी हो सके, उनके साथ किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं हो, ठीक है ना। घर तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन उनको घर में, उस घर में कितने दिन तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता। उस घर से उनको सुकून मिलेगा कि नहीं वो नहीं जानते। यानी उनके बच्चे ही जो है उस घर में रह के सुकून पाते हैं और बीवी बच्चे जो है उनको सुकून से जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन ये ठिकाना नहीं रहता है कि वह जो है इस घर में कितने दिन तक रहेंगे। तो ये भी जो है एक बंजारे की तरह, यानी ये भी जो है हिजरत करते हैं। क्या करते हैं? हिजरत करते हैं। अब जो है फर्क सिर्फ ये है कि ये अपने सारे बाल बच्चे और परिवार और खानदान के साथ चलते हैं। अब इनको लगता है कि ये हमारा परिवार है, हालांकि उनका लगाव किसी जो है अड़ोस पड़ोस से नहीं रहता, क्योंकि वो सारे के सारे जो है एक साथ चलते हैं और वही उनका जो है अब परिवार हो गया है और वही उनका जो है अब काम हो गया है। तो मुहज़्ज़ब इंसान जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं कमाने के लिए, पैसे वगैरह इकट्ठा करने के लिए। मुसन्निफ कहते हैं कि यह भी एक हिजरत है। और सबसे पहला हिजरत क्या है कि अल्लाह ने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, वो दुनिया में हिजरत करके आए, फिर यहाँ से हिजरत करके आखिरत में जाएंगे, यानी वहां हमारी दूसरी दुनिया होगी और अपने किए का फल हमको मिलेगा। खाना बदोश का घर और धंधा मासूम बच्चे का रेत का घर है, ठीक है ना। आप जानते हैं ना कि आप देखते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो घर वगैरह बनाते हैं ना, घर बना देते हैं और फिर उसे बिगाड़ देते हैं। उसी तरह खाना बदोश का भी हाल है। वो भी देखते हैं कि अचानक आएंगे, घर बनाएंगे, उसमें रहने लगेंगे और फिर कुछ दिन में अचानक उसे उजाड़ उजाड़ के लेकर चले जाएंगे। तो मुसन्निफ कहते हैं कि उसी तरह खाना बदोश भी है, यानी बंजारे लोग भी हैं। कौन है? बंजारे जिसे हम कहते हैं, ये लोग भी है। और इसी तरह हम लोग भी है। हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए यहाँ है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर आदमी को हिजरत कर जाना है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। आप जानते हैं कि मशहूर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आपके किताब में भी लिखा है कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा। देखिएगा यहाँ, आप पढ़िएगा इसे तो देख लेंगे कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यानी जैसे आपको मौत जो है आवाज लगाएगी तो ये दुनिया की सारी चीजें जो है यहीं पे जो है धरी के धरी रह जाएंगी और आप इस दुनिया से चल बसेंगे, ठीक है ना। तो सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, कजा कजल के रास्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता कुछ भी काम ना आवेगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ कोई जो है चीजें काम नहीं आएंगी जब यहाँ से फौरन जो है आप इस दुनिया को छोड़कर दूसरे दुनिया में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल खाना बदोश का घर जो है एक मासूम बच्चे का रेत के घर की तरह होता है। हिजरत तो हजरत इंसान की सरशिस्त में दाखिल है, यानी इंसान की जो है फितरत में दाखिल है। हम ये समझते हैं कि वही जो है सिर्फ हिजरत कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है,
हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग भी कमाने के लिए जाते हैं। किसान अपने घर से खेतों खलिहान में जाता है, बहुत रात में आकर थोड़ी देर आराम करता है, फिर हिजरत करके खेत में जाता है। यानी दुनिया का हर इंसान, चाहे वह कोई भी हो, वह हिजरत जरूर करता है। और आप ये जान लीजिए कि हिजरत करना इंसान के फितरत है। क्या है? इंसान के फितरत में दाखिल है, ठीक है ना, यानी शरीस्त में दाखिल है। मगरिब गुलामी की अलामत है, जो है यहाँ एक जो है पॉइंट दिया गया है कि मगरिब जो है क्या है, गुलामी की अलामत है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिंदगी जो है एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और हम इसे छोड़कर चले जाएंगे। और जो इंसान ये समझते हैं कि हमें जो है हिजरत नहीं करना है, उनकी जो है गलतफहमी है। सब लोग हिजरत करते हैं, जैसे खाना बदोश अपने घर के साथ करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कमाने उमाने के लिए करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर का खुलासा हुआ। हिजरत तो एक मुसलसल अमल है, हमेशा चलने वाला अमल है, जैसे किताब में भी दिया है, जिसके बगैर मुतहदिक और फ़ाल दुनिया का कोई भी तस्वुर मुमकिन नहीं है। यानी हिजरत के बगैर दुनिया का कोई भी काम मुमकिन नहीं है। हिजरत को लाकर मुसन्निफ ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान को हिजरत करना है, और हर इंसान अपने बीवी बच्चे के लिए और अपने काम धाम के लिए हिजरत करता है। ओके, आप लोगों ने, उम्मीद है कि इस पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा। इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर हल कराऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर जो है सब्सक्राइब कर ले और आप दोस्तों में इसे शेयर कर दे। ओके, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।